दिल और दिमाग को एकदम तरोताज़ा कर देगा ये रबड़ी वाला शरबत, क्योंकि ये शरबत इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आपने इसको एक बार बना लिया तो आप पूरी घर में इसको बनाने वाले हो। साथ में ही बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे 3/4 कप चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकते हो। यहाँ पर ये जो शरबत है मीडियम मीठा होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप यहाँ 1 कप भी चीनी ले सकते हो। और चीनी अगर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है तो आप यहाँ पर मिश्री यूज़ कर सकते हो। तो अभी इस चीनी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा-सा कैरमलाइज़ कर लेंगे। अभी आपने ना थोड़ा-सा कढ़ाई में इसको फैला भी देना है ताकि जो चीनी है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। जब आपको लगे ना कि इस तरीके से चीनी थोड़ी-थोड़ी मेल्ट होने शुरू हो गई है, तो बस अभी आँच को तो हमने लो और मीडियम के बीच में ही रखना है और इसको कंटिन्यू चलाते हुए हम मेल्ट करेंगे जब तक कि जो चीनी है वो पूरी तरीके से हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि लगातार चलाते रहना है इसको, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो अभी जो चीनी है ना थोड़ा-सा जलने का डर रहेगा और आँच आपने धीमे पर ही रखनी है। यहाँ पर जो आप कड़छी यूज़ करो, आप बस ध्यान रखना कि या तो आपने लकड़ी की लेनी है या फिर सिलिकॉन की, क्योंकि जो स्टील वाली कड़छी होती है ना, उस पे चीनी बहुत ज़्यादा चिपक जाएगी और फिर उसको उतारने में आपको मेहनत लगेगी, वैसे वो खराब ही हो जाएगी। पर जब हम स्पैचुला पे मतलब सॉरी ये सिलिकॉन का या फिर लकड़ी वाला स्पैचुला यूज़ करते हैं ना, उस पे थोड़ी-सी चीनी आराम से उतर जाती है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो चीनी अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो गई है, बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं है, तो बस इतना ही इसको हमें मेल्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी ये शुगर है वो थोड़ी-सी कड़वी हो जाएगी। तो अब इसमें हम डालेंगे दूध। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है और ये सारा नहीं डालने वाली हूँ मैं, थोड़ा-सा करीबन आधा पौना कप के आस-पास मैं यहाँ बचा लूँगी, इसको मैं आगे यूज़ करूँगी। अब दूध को डालने के साथ में आँच को हमें मीडियम पे करना है और अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए थोड़ा-सा पका लेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैंने दूध डाला आपने देख ही लिया कि जो हमारी चीनी है वो पूरी तरीके से जम गई है। आपको थोड़ा-सा टफ लगेगा कड़छी इसके अंदर चलाने में क्योंकि बिल्कुल हार्ड हो जाती है, पर टेंशन बिल्कुल मत लेना। क्योंकि अब जैसे ही दूध इसमें गर्म होगा ना, ये अपने आप घुलनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने अभी अंदाज़ा लगा भी लिया होगा कि जब स्टार्टिंग में हमने दूध डाला था उसके बाद जो ये शुगर कैरमलाइज़ हुई है, वो घुलनी शुरू हो गई है। तो बस ऐसे ही आप थोड़ा बहुत इसको चलाते हुए पका लेना जब तक कि जो इसकी चीनी है वो पूरी तरीके से दूध में घुल नहीं जाती। अभी आप देख रहे हो अच्छे से यहाँ पर जो हमारी चीनी है वो घुल गई है और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है ना। तो बस अभी इसको करीबन हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे कुक कर लेंगे। अगर आपका दूध ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है तो आप यहाँ सिर्फ 2-3 मिनट ही उसे पकाना। तो अब जब तक हमारा दूध ये पक रहा है, हमने जो दूध अलग से निकाल के रखा हुआ है वो दूध लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छे से इसमें घोल लेंगे जब तक कि इसकी जो गुठलियां वो खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर आपने बिल्कुल ठंडा दूध लेना है कस्टर्ड को घोलने के लिए। तो अभी आप सोच रहे होगे कि हमने इसमें कस्टर्ड यूज किया तो सारा फ्लेवर तो कस्टर्ड का आएगा, तो रबड़ी दूध कैसे हुआ? बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई, क्योंकि हम इसमें कस्टर्ड जो पाउडर यूज कर रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी में ले रहे हैं। इतनी कम क्वांटिटी में लेने से ना उसका कोई फ्लेवर भी हमारे रबड़ी दूध में नहीं आएगा, बस इससे एक अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। रबड़ी को बनाने में काफी टाइम लगता है, आपको पता ही है, पर जब हम इस तरीके से रबड़ी बनाएंगे ना तो ये रबड़ी बनने में बहुत कम समय लगता है। अभी तक सिर्फ हमने इसको 5-7 मिनट ही कुक किया है और आगे भी जो टाइम है इसमें बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो बस जो हमारा कस्टर्ड वाला दूध है तैयार हो गया है। अब इसके बाद जो हमने दूध उबलने के लिए रखा हुआ है, करीबन मैंने इसे 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पर कुक कर लिया है। तो ये कस्टर्ड का घोल है ना वो इसमें डाल देंगे। इसको डालने से पहले आपने थोड़ा सा चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि कस्टर्ड जो है नीचे बोल में सेट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स करके आप इसमें ऐड करें। तो बस इसको डालने के साथ में आंच को मीडियम पर सॉरी लो और मीडियम के बीच में रखना है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। बस यहाँ पर इतना ही हमें पकाना है कि जो कस्टर्ड है उसका थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए और हमारा जो दूध है वो हल्का सा गाढ़ा हो जाए। इस बीच में आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसको लगातार चलाते रहना है। कई बार ऐसे ही छोड़ने की वजह से कस्टर्ड की जो गुठलियां वो दूध में पड़ जाती हैं, तो उनको ठीक करने में फिर आपको बहुत मेहनत लगेगी। वैसे फिर भी अगर हो जाए तो जो हैंड विस्कर होता है उससे अच्छे से मिक्स करते हुए आप इसे कुक करना, तो जो उसकी गुठलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो अभी आप देख रहे हो मैंने करीबन इसे 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। पहले से दूध काफी गाढ़ा हो गया है और साथ में ही जो कस्टर्ड है वो भी अच्छा सा कुक हो गया है। इसका इंडिकेशन ये है कि जो
हमारा दूध है ना उसमें हल्के हल्के से बबल्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमने आंच को कम पर ही रखा है तो बहुत बड़े बड़े बबल्स आपको नहीं दिखेंगे, हल्के हल्के से दिखेंगे जैसे आप वीडियो में देख भी रहे हो। साथ में ही जो दूध है वो हल्का सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो कि ये गाढ़ा भी है और पतला भी है, तो बस ऐसा ही रखना है हमें दूध। अगर आप ज्यादा इसको कुक कर दोगे ना तो ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाता है, और ऐसा हमें दूध को नहीं करना है, हल्का सा पतली साइड में ही इसको रखना है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो बस ऐसा ही हमें यहाँ पर दूध को पकाना है। तो बस अभी आँच को हम बंद कर देंगे और इसको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए मतलब थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे आप फ्रिज में रख देना थोड़ी देर के लिए, आधा पौना घंटा के लिए, ताकि हल्का सा वो ठंडा हो जाए। तो जब तक हमने दूध को फ्रिज में रखा हुआ है, हम लेंगे करीबन आधा कप पानी और इसमें 2 छोटी चम्मच हम चिया सीड्स डाल देंगे, यानी सब्जा के बीज। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से दाने होते हैं, काले कलर में, थोड़े से ब्राउन में, व्हाइट में, इस तरीके के आप देख रहे हो ना, थोड़े शाइनी से छोटे छोटे दाने होते हैं। ये जो दाने होते हैं ना फ्रेंड्स, इनमें बहुत सारा प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम होता है। तो ये पाचन में और वेट लॉस करने में, दिल की बीमारियों, बहुत सारी चीजों में मतलब ये फायदा देता है। एक सुपर फूड है, इसे अगर हम पूरी गर्मी खाएंगे ना तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये जो सीड्स हैं इनको हम पानी में डालेंगे और अच्छे से बस इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, तो ये सारा पानी सोख करके अच्छे से फूल जाएंगे। तो अभी मैंने करीबन पौना घंटा के आसपास यहाँ दूध को रखा है और अभी ठंडा हो गया। वैसे जब आप दूध को फ्रिज में रखोगे ना तो इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर हो जाएगी, पतली सी पापड़ी सी जम जाएगी। तो आप उसे हैंड विस्कर से या फिर करछी से अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर भी अगर बढ़िया से मिक्स ना हो तो आप इसे सिंपल भी जार में डालना और अच्छे से बस ब्लेंड कर लेना। तो यहाँ पर मैंने गलती से पहले ही थोड़ा सा मिक्स कर दिया, इसलिए आपको यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो अब इसके बाद जो हमने चिया सीड्स भिगो कर रखे हुए थे, आप देख सकते हो इन्होंने सारा जो पानी है उसको सोख कर लिया और बहुत अच्छे से ये फूल गए हैं। तो मैंने इसको 15 मिनट रखा था और बढ़िया से यहाँ पे फूल गए हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत जो टाइम है ऊपर नीचे हो जाए, वो चिया सीड की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। जो मैंने लास्ट टाइम चिया सीड्स को भिगोया था उन्हें करीबन आधा घंटा लगता था भीगने में, यहाँ पर ये सिर्फ 10 से 12 मिनट में ही जो है अच्छे से भीग गए। तो आप यहाँ पर देख लेना चिया सीड्स को कितना टाइम लगता है। तो अब ये जो चिया सीड्स आप अपनी पसंद के हिसाब से दूध में कम या ज्यादा ऐड कर देना। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा इसमें डाल सकते हैं, और नट्स भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो बस अब इसको अच्छे से बस हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा रबड़ी शरबत तैयार हो गया है और आप देख रहे हो कितना ज्यादा क्रीमी बना है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी शरबत बनता है। तो अब जब आपको मेहमानों को सर्व करना हो या घर में अपने फैमिली मेंबर को सर्व करना हो तो उस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ। तो बर्फ की जो क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में ज्यादा ठंडा पसंद नहीं करते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा रबड़ी शरबत बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसे इसी स्टेज पे सर्व कर लेंगे। आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब आपको सर्व करना हो ना उसी स्टेज पे आप इसमें बर्फ ऐड करना, क्योंकि बर्फ जब मेल्ट होगी तो रबड़ी दूध जो है हल्का सा पतला हो जाएगा। तो बस सर्विंग ग्लास में डालने के बाद ऊपर से थोड़े से नट्स और गुलाब की पत्तियों से इसे गार्निश करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा केसर भी इस पे ऐड कर सकते हो या फिर अपने कोई भी मनपसंद नट से इसे गार्निश कर सकते हो। तो बस ये हमारा ठंडा ठंडा रबड़ी शरबत तैयार हो गया है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपने देख ही लिया और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है ये। तो आप इसे जरूर बनाना भी, और बनाने के बाद फिर बताना कैसा लगा सभी को। मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी या पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर भी कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।